भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर पहले काशी पहुंचे हैं, ये उसकी तस्वीरें हैं। नरेंद्र मोदी सीधे काशी पहुंचे हैं दिल्ली के बाद, और अब उनका कार्यक्रम ये है कि वो बाबतपुर हवाई अड्डे पर उतर के सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे। पहले पुलिस लाइन पहुंचेंगे। ये पुलिस लाइन का हेलीपैड आप देख रहे हैं। बाबतपुर हवाई अड्डे से उतरकर हेलीकॉप्टर के जरिए वो पुलिस लाइन के इस हेलीपैड पर पहुंचे हैं, और अब यहां से वो रवाना होंगे काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए। वहां वो दर्शन करेंगे और उसके बाद शाम की गंगा आरती में भी वो शरीक होंगे। रजत राकेश टंडन लगातार काशी में मौजूद हैं और नरेंद्र मोदी के हर मूवमेंट पे वो नजर रखे हुए हैं। इस वक्त क्या खबर है आपके पास, रजत? देखिए अनुराग, अभी मुस्कान इसी गेट से नरेंद्र मोदी का काफिला आगे आया था और इसी रोड से निकल के गए। हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े थे और लगातार नरेंद्र मोदी भी विक्ट्री का जो साइन था वो दिखा रहे थे। खास बात जो हमने आज देखी नरेंद्र मोदी के अंदर कि नरेंद्र मोदी सफारी गाड़ी से थे जो कि यूपी प्रोटोकॉल की थी, पीछे की सीट पे बैठे थे और अपने सेनापति अमित शाह को वो आगे की सीट पे बैठाए हुए थे। तो आप कह सकते हैं एक बहुत पुराना, अगर आप हिस्ट्री पढ़िए तो इंदिरा गांधी जब भी कहीं जाती थी तो जो भी अध्यक्ष होता था शहर का या प्रभारी होता था उसको वो गाड़ी में आगे बैठाती थी। तो आप कह सकते हैं एक वैसी प्रैक्टिस देखने को मिली कि नरेंद्र मोदी पीछे बैठे हुए थे और उनके सेनापति गाड़ी में आगे बैठे हुए थे। सेनापति गाड़ी में आगे बैठे हुए थे। ये बताएं कि अभी इस वक्त नरेंद्र मोदी कहां पर हैं और आगे क्या कार्यक्रम है उनका? देखिए, पुलिस लाइन से जो काफिला था नरेंद्र मोदी का, वो जो अगल बगल लोग खड़े हुए थे, प्रशंसक थे नरेंद्र मोदी के, जो देखना चाहते थे, उनको हाथ उन्होंने हिलाया, हाथ जोड़कर धन्यवाद किया, गाड़ी में बैठे बैठे विक्ट्री का साइन दिखाया, आंख झपकाई और कहा कि हाँ मैं भी आपके साथ हूं, अपने वादे पर कायम हूं, काशी आ गया हूं। और उसके बाद उनका काफिला इस समय यहां से आगे बढ़ चुका है अनुराग। यहां से कुछ दूर आगे जाके एक लेफ्ट हैंड टर्न है, वहां से लेफ्ट लेंगे और सीधा गदौलिया की तरफ जाएंगे और गेट नंबर 4 से काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाएंगे नरेंद्र मोदी। काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए नरेंद्र मोदी जाएंगे। हम अभिषेक शर्मा का इस वक्त रुख करेंगे जो कि मोदी जी के परिवार के साथ इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक, बड़ा ही व्यस्त कार्यक्रम है नरेंद्र मोदी का। हमने देखा किस तरीके से वो सुबह दिल्ली आए, बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, उसके बाद वो अब काशी गए और उसके बाद अब वहां पे वो मौजूद हैं। आप उनके परिवार के साथ हैं, क्या रिएक्शन है परिवार का? बिल्कुल अनुराग, देखिए हम इस वक्त प्रहलाद मोदी जो मोदी जी के छोटे भाई हैं, 2 साल छोटे हैं, उनके घर में मौजूद है। पूरा परिवार इस वक्त मौजूद है उनके घर में। बल्कि दिखाना चाहूंगा, इस वक्त देख सकते हैं किस तरह से खुशियां मनाई जा रही है। आप देख रहे हैं बाकायदा एक दूसरे को मिठाइयां खिलाया जा रही है, लड्डू बांटे जा रहे हैं और लगातार किया जा रहा है। इस बार मोदी सरकार, बार मोदी सरकार, खुद इनके घर के लोग इस बात का नारा लगा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उनके देख सकते हैं बड़े भाई प्रहलाद जी जो हैं और साथ ही उनके पूरा परिवार इस वक्त मौजूद है। छोटे हों बड़े हों, हर कोई इस वक्त इतना खुशी में कहीं कहीं मशगूल है कि हर कोई चाहता है कि जल्द से जल्द प्रधानमंत्री की पद की शपथ ले लें और प्रधानमंत्री कुर्सी पर काबिज हो जाएं नरेंद्र मोदी। और इसीलिए इनका पूरा परिवार दुआ कर रहा है। देख रहे हैं कि किस तरह से मिठाइयां लगातार खिलाई चली जा रही हैं और मिठाइयां, ये सिलसिला लगातार चल रहा है। चाहे पटाखे हो, चाहे वह लोगों को मिलने जुलने का सिलसिला हो, लोग लगातार इस घर में आते चले जा रहे हैं। सीधे हम बल्कि जानते हैं अनुराग इनके भाई प्रहलाद जी से कि क्या कहेंगे पहली पद किया, क्या कहेंगे? बहुत खुश है आप, अब नरेंद्र जी मोदी दिल्ली चले गए हैं और अब हिंदुस्तान की जनता ने हमारे परिवार में जो विश्वास किया है और नरेंद्र भाई को आज पंत प्रधान बनाने के लिए रास्ता खुला कर दिया है, तो हमारे दिल में, हमारे परिवार में जो खुशी है उसके लिए हमारे डिक्शनरी में कोई शब्द आज हमें मिल नहीं रहा। जो हमें आज यहाँ प्रस्तुत करने का मौका मिला भी नहीं बोल सकते। क्या लगता है कि कभी सपना देखा था, सपना सच होता हुआ दिखाई दे रहा, सच हो गया? हमारा परिवार ऐसा गरीबी से आया है कि सपने देखने का उसको मौका ही नहीं मिला है। फिर भी आज ये जो भगवान ने हमें दिखाया है, बताया है, ये अद्भुत है, इसमें कोई शंका नहीं है। हम अनुराग और भी परिवार के लोग उनसे भी जानते हैं कि आप क्या कहेंगे, कितने खुश हैं आप इस मोदी जी के? हमारी खुशी का कोई अंदाजा नहीं है आज की तारीख में, पर देश वालों की खुशी को देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद हमारी खुशी से कहीं ज्यादा
पूरा हिंदुस्तान खुश है। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे, किस तरह से बहुत ज्यादा खुशियां मना रहे हैं आप, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? वेल, अभी तो मिठाइयाँ बांटी जा रही है, फूल वगैरह, मतलब पापा को हार वगैरह सब चढ़ा रहे हैं, मतलब बहुत सारी क्रैकर्स, कल रात को बहुत पूरा दिन क्रैकर्स हम लोगों ने फोड़े हैं, बहुत मजा चल रहा है और पूरा जश्न का और त्योहार का माहौल है। अनुराग, बल्कि मैं दिखाना चाहूंगा छोटा सा नन्हा सा मुन्ना बच्चा भी है जो भी मोदी जी की इस खुशियों में शरीक हो रहा है। क्या कहेंगे, बच्चा देखिए मिठाई खा रहा है, बल्कि यह भी मिठाई खा रहा है इस मिठाइयों में, तो जाहिर सी बात है कि काफी ज्यादा। आप कितना खुश हैं? आप भी बहुत खुश है, नो वर्ड्स। बिल्कुल, शब्द नहीं हो सकते, समझ सकते हैं। शायद यह समय किसी ने देखा नहीं होगा, सोचा नहीं होगा। कुछ और बच्चे मौजूद हैं इसी फैमिली में। आप क्या कहोगे, 13 साल जो बता रहे थे आपकी उम्र है, कि क्या क्यों प्रभावित है नरेंद्र मोदी से अगर परिवार के? वो हमेशा आगे की सोचते हैं और उन्होंने जब वो गुजरात का मतलब विकास मॉडल बनाया था, अब वो इंडिया का भी बनाएंगे, वही प्रभाव लगता है कि मोदी जी जो भी भरोसा किया है उनको जनता ने जिताया है। अब पूरा भरोसे का? हाँ, पूरा भरोसा है, वो सबका अच्छा करेंगे और करप्शन इंडिया से चला जाएगा। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात अनुराग। देखिए, बच्चे ने कहा 13 साल का इनका उम्र है बच्चे का, कि करप्शन भारत से चला जाएगा, इनका पूरा परिवार, छोटा बच्चा कहता है। आप क्या कहेंगी, किस तरह से कितनी खुशियां मना रही हैं? बहुत सारी खुशियां मनाते हैं हम लोग। कल से हमारा पूरा सुबह से लेकर आज तक अभी जश्न ही चल रहा है, हमारी कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं है। बिल्कुल अनुराग, इनके फैमिली में और भी लोग सदस्य हैं। प्रहलाद जी के दामाद जो हैं वह भी यहाँ पे आए हुए हैं, इनसे हम जानते हैं, क्योंकि समझ सकते हैं कि दूर दूर से लोग चलकर इस वक्त यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार जश्न मना रहे हैं। क्या कहेंगे आप? गुजरात की जनता ने 12 साल से उन्होंने विश्वास रखा है बहुत, और 12 साल से यहाँ पे वो है। तो अभी देश की जनता ने देखा गुजरात का विकास मॉडल, और देश की जनता ने भी उनमें विश्वास किया है कि हमारा देश भी ऐसा बनना चाहिए, पूरा देश। तो इसीलिए पूरे देश की जनता ने उनमें विश्वास किया और उनको पीएम पद के लिए आगे कर दिया है। क्या आप क्या कहेंगे, मोदी जी की कौन सी बातें आपको याद आती है जो अब कहीं पुरानी बातें हो चुकी होंगी, शायद अब याद आ रही होंगी? बहुत गर्व होता है इन सब चीज़ों से। आज वो प्रधानमंत्री बनने के लिए जा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही आनंद है। इनकी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि सपना नहीं देखना चाहिए। इन्होंने कभी प्रधानमंत्री बनने के लिए सपना नहीं देखा। वो बार बार कहते हैं, बस काम करने के लिए एक लगन होनी चाहिए, काम करने का सपना देखना चाहिए। हमारा फैमिली अक्सर यही सब बातों पे चलता है। बिल्कुल अनुराग, बल्कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे और भी जोड़ूंगा। यहाँ पे देखिए, मैं कुछ फोटो यहाँ पे घर पे रखी हुई थी, मैंने इनसे मांग के लिया है। यह फोटो बाकायदा पूरे फैमिली का फोटो, यानी मोदी जी 5 भाई हैं, 5 भाइयों के साथ में इनकी माँ और सभी सदस्य मौजूद हैं इस फोटोग्राफ में। बाकायदा संजो कर इसको रखा गया इस घर में। देखते हैं लोग, काफी खुश होते हैं कि जाहिर सी बात है यह घड़ी, हर घड़ी एक काफी एक बहुत चीज है। दूसरी अगर मैं बात करूं, दूसरा भी फोटोग्राफ से जिसमें और भी भरा पूरा परिवार है, तो जाहिर सी बात है बड़ा परिवार मोदी का है, और नरेंद्र मोदी का पूरा परिवार इस वक्त हर तरह से खुशियां मना रहा है। जितना खुशियां बांट सकते हैं उतनी खुशियां बांट रहे हैं वो लोग। और जिस तरह से पूरे घर में तमाम जगहों पर फोटोग्राफ लगाए गए हैं मोदी जी के, और इस तरह से मोदीमय वातावरण कह सकते हैं पूरे इस घर में हो गया है। आप क्या कहेंगे, कितने और आप खुश हैं और क्या करने जाएंगे? क्या मोदी जी अगर 7 RCR आप लोगों को बुलाते हैं तो जाएंगे वहां पे? वो बुलाएंगे तो जाएंगे, उसमें कोई शंका है ही नहीं, अवश्य जाएंगे। बिल्कुल। एक अनुराग, एक और मैं शायद एक बहुत अलग चीज मैं दिखाने जा रहा हूं, शायद अब तक किसी न्यूज ने चैनल नहीं दिखाया होगा। यह है नरेंद्र मोदी जी के पिताजी, जिनका दामोदर मोदी जी नाम है। यह फोटोग्राफ शायद नहीं दिखने को मिलता है, इस घर में, प्रहलाद जी के घर में मौजूद है। बाकायदा स्पेशली उन्होंने कहा कि उसे दिखाया जाए, और यह फोटो उनके नरेंद्र मोदी के पिताजी का है। बाकायदा इसकी पूजा की जाती है, और जाहिर सी बात है जिस पिता के वह सपूत हैं, अब वह पूरे एक जगह के नहीं, गुजरात के नहीं, बाकायदा पूरे देश में अब वह राज करने जा रहे हैं, और नाम उनका पूरे विश्व में होने जा रहा है। जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा परिवार खुश है। क्या लगा था प्रहलाद जी की यह कभी इस तरह से मौका आ जाएगा? ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। जिस घर में शाम को खिचड़ी खाने के लिए चिंता होती थी, उस घर में ये सोच कैसे होती थी। लेकिन मैं आज ये बताना चाहता हूं कि राजा दशरथ के घर जितने लड़के थे
उसमें से राम एक ही हुए हैं। हम 5 भाई देख रहा हूं आप आपके रो रहे हैं, शायद शब्द नहीं मिल रहे हैं। समझ सकता हूं, बहुत ज्यादा मन भारी हो गया। क्यों? इस खुशी में हमारे 5 भाई में नरेंद्र मोदी एक ही है और नरेंद्र मोदी इस देश का एक सपूत पैदा हुआ है। वो कर्मठ पुरुष है और इस देश को ऊंचे सिंहासन पर दुनिया में ले जाएगा, उसमें कोई शंका नहीं है। जितने विरोध हुए पूरे चुनाव में, लगता है पूरी तरह से एक सबका सफाया कर दिया मोदी जी ने। चुनाव में तो विरोधियों का दल विरोध करते ही रहेंगे और नरेंद्र भाई में एक अद्भुत शक्ति है जो उनमें प्रस्थापित हो चुकी है कि जितने उनके सामने प्रकार होते, जितने विरोधी पैदा होते, उन सबको महात करते करते आगे बढ़ते ही रहते हैं। और वो आज 2014 के चुनाव के रिजल्ट में भी पता लगा कि सभी विरोधियों मैदान से हट गए हैं, कांग्रेस का सफाया हो गया है और प्रांतीय क्षेत्रीय पार्टियां का भी सफाया हो गया है। एक अगर भाई के नाते उसके पीएम मोदी से क्या अपेक्षा है आप लोगों की? हम भाई के नाते नरेंद्र भाई से एक ही अपेक्षा करते हैं कि अपना जीवन आज तक बेदाग रहा है, ऐसा ही आने वाले दिनों में रहे और हम भी ऐसी कोशिश करेंगे कि हमारा कदम ऐसी जगह पे न पड़े कि जिसके कारण हमारे भाई के दामन पे दाग न लगे। और नरेंद्र भाई, इस देश की जनता ने जो आकांक्षा रखी है उनके सामने वो पूरी करे। गरीब अभिषेक, अगर मौका रहा तो फिर लौट के आएंगे आपके पास और परिवार से बात करेंगे हम। ये बड़ी अच्छी बात है कि नरेंद्र मोदी के परिवार में सभी नरेंद्र मोदी की ही स्टाइल में बोलते हुए नजर आए। मौका ऐसा है, जश्न का मौका है और नरेंद्र मोदी को परिवार लगातार सुनता भी रहा है। सीधे काशी की आप तस्वीरें देख रहे हैं, काशी का रुख करेंगे। राजीव शर्मा मेरे सहयोगी वहां से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। राजीव, इस वक्त कहां है नरेंद्र मोदी? आ चुके हैं और वो रास्ते में ही हैं फिलहाल। और पहले उनको काशी विश्वनाथ मंदिर जाना है। काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि यहां से करीब 1 किलोमीटर, कुछ 1 किलोमीटर से कम की दूरी पर है और उसके बाद वो यहां पर आएंगे। और जहां पर मैं हूं ये वही दशाश्वमेध घाट है और यहां पर आरती की तैयारी है। बीजेपी और भाजपा के ज्यादातर यहां पर लोग हैं, यहां पर जो यहां पर आ गए हैं। राजीव शर्मा हमें वो घाट दिखा रहे थे गंगा आरती के दौरान जहां पर नरेंद्र मोदी आसीन होंगे। दशाश्वमेध घाट आप देख सकते हैं, नावों को भी वहां सजाया गया है फूलों से। आमतौर पर नावें इस तरीके से सजाई नहीं जाती हैं, लेकिन चूंकि अब देश का भावी प्रधानमंत्री आ रहा है, गंगा आरती में शामिल होगा, गंगा आरती करेगा, तो फिर ऐसे मौके पर पूरा का पूरा काशी सजाया गया है। राजीव हमें बाकायदा जानकारी दे रहे थे और राजीव बता रहे थे कि अब कुछ ही देर में नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचेंगे और काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद शाम को गंगा आरती में वो शामिल होंगे। राजीव, आपसे समय जानना चाहेंगे कि काशी में गंगा आरती का समय क्या है? जी लगाइए। चले, राजीव तक हमारी आवाज इस समय नहीं पहुंच पा रही है। पल पल का अपडेट आपको काशी से देते रहेंगे हम। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक